हेलो दोस्तों। क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग दूरदर्शी पर आधारित आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कुल मिलाकर के कहिए ऑप्टिक्स का ही सबसे लास्ट वीडियो है आंकिक प्रश्न के साथ। और यही इसी वीडियो के साथ थ्योरी, डेरिवेशन और आंकिक प्रश्न सभी के सभी चीज़ें हम सब लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट है इस प्रकाशिक यंत्र चैप्टर के आंकिक पृष्ठ का। ठीक है, फार्मूले देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना। पहला क्या है, दूरदर्शी का आवर्धन, वो भी कोणीय आवर्धन जिसको कैपिटल एम से लिखते हैं, बराबर माइनस का एफ ओ अपान यूई। एफ ओ होता है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी और यूई होती है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी। और सेकेंड फार्मूला एम इज इक्वल्स टू बीटा बटे अल्फा। अब बीटा क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, और अल्फा क्या है, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण और जब वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति पर हो। क्लियर है, यानी जहां पर वो है वहीं से उसके द्वारा। केस नंबर फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो हम जानते हैं यूई एफ ई के इक्वल होता है। और इस केस में एम का मान मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि आंख श्रांत नेत्र की अवस्था में होता है, मतलब आंख पर कोई दबाव नहीं होता है उस समय। तो इस केस में क्या होता है, यूई एफ ई के इक्वल, यूई की जगह पर हम एफ ई रख देंगे। तो एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपान यूई। तो याद रखिए, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो एम इज इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपान यू एफ ई होता है। ठीक है, एफ ई क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है। और अगर श्रांत नेत्र के लिए भी पूछा जाए या एम का मिनिमम मान भी पूछा जाए तो यही फार्मूला लगेगा। और इस केस में दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, एफ ओ प्लस यूई होती है, यूई की जगह पर क्या डाल देंगे, एफ ई डाल देंगे। ठीक है, एल है दूरदर्शी की लंबाई, एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, एफ ई आई लेंस की फोकस दूरी यानी कि नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है भैया यहाँ पर कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी पर बने तो v इज इक्वल्स टू माइनस डी, हमेशा माइनस में ही लेंगे v की वैल्यू, और बराबर में माइनस का 25 सेंटीमीटर। क्यों लेंगे ये हमने मानोनेत्र में बताया भी था। एम मैक्स, और अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है 25 सेंटीमीटर तो ये चीज याद रखिए, उस केस में एम का मान मैक्सिमम होगा, यानी प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। वस्तु की दूरी जो होगी वो बहुत नजदीक होगी, नेत्रिका लेंस पर केस से वस्तु की दूरी उसकी बहुत नजदीक होगी। और इस केस में एम का मान मैक्सिमम होता है और इसको हम कहते हैं एम डी। और आंख पर बहुत बड़ा तनाव होता है, पर जाहिर सी बात अगर कोई वस्तु हम पास ला करके देखेंगे तो जाहिर सी बात उस हमारी आंखों पर तनाव बढ़ जाता है। तो यूई का मान क्या हो जाता है, अगर वी ई हम माइनस डी रखेंगे तो यूई बराबर हो जाएगा डी गुड़ा एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ठीक है, और ये मान उठा करके हम यहाँ पर रखेंगे तो एम डी बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपान डी होता है। उसमें डी अपान एफ ई था, इसमें एफ ई अपान डी होगा। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी ये दूरदर्शी। तो अब इस केस में क्या होगी, दूरदर्शी की लंबाई एल बराबर एफ ओ प्लस यूई, यूई की वैल्यू डी गुड़ा एफ ई और नीचे डी प्लस एफ ई, ऊपर गुड़ा नीचे जोड़। ठीक है ना भैया, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि 14 दूरदर्शी का। तो फर्स्ट ही है, एक खगोलीय दूरदर्शी, दो दूरदर्शी खगोलीय और एक परावर्ती यानी अपवर्ती और परावर्ती। एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां 75 सेमी व 5 सेमी है। इसकी न्यूनतम व अधिकतम आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मतलब एम इनफाइनाइट, अधिकतम मतलब एम डी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो हमको दिया क्या गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी 75 सेमी और आई वाली लेंस की फोकस दूरी 5 सेमी। एम मिनिमा निकालना है और एम मैक्सिमा निकालना है। एम मिनिमा बराबर क्या होता है, माइनस का एफ ओ अपान एफ ई, और बराबर में चिन्ह परिपाटी लगाना नहीं। एम के सूत्र में कभी भी चिन्ह परिपाटी नहीं लगाएंगे। अगर हाँ हमको एम दिया जाएगा उसके द्वारा हमको एफ ई निकालना है, तब हम एम का मान माइनस में रखेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्योंकि दूर सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की दोनों के दोनों यौगिक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, और दूरदर्शी दोनों की दोनों जो एम होती है वो निगेटिव होती है, यानी अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए माइनस का एम आता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी का एम पॉजिटिव होता है क्योंकि उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो एफ ओ कितना हमारे पास 75 और एफ ई कितना है 5,
काटेंगे 15 25 75, 5 एकन 5 और 15 25 75, x मतलब गुना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, यानी इतने 15 गुना प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। m मिनिमा बराबर क्या होता है, माइनस एफ ओ अपान एफ ई और ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपान डी। एफ ओ का मान 75, एफ ई का मान कितना दिया गया था 5 5 और ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई है 5 दिया ही गया और डी का मान हम हमेशा 25 डालेंगे। लेंस सूत्र आएगा तब उसमें चिन्ह परिपाटी लगाना। चिन्ह परिपाटी हम सब लोगों ने डेरिवेशन में लगा दिया था पहले से ही, तो इसमें लगाना नहीं। अगर उसमें नहीं लगाते तो यहाँ लगाते। सॉल्व करेंगे तो 15 पच्ची 75, ये 15 बचा और ये 5 एकन 5 50 25, 1/5 सॉल्व करेंगे। 5 एकन 5 1 6, 6/5, 5 एकन 5 5 3 15, 6 18 x। एम ये मैक्सिमम दिया, देखो एम का मान मैक्सिमम है और उसमें मिनिमम है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 15 नंबर सवाल, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है। श्रांत नेत्र के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी यानी दूरदर्शी की लंबाई की बात कर रहा है, 24 सेमी है। अब दृश्यक व नेत्रिका लेंसों दोनों लेंसों की फोकस दूरियां निकालना, यानी एफ और एफ ई निकालना है। एम का मान दिया गया है और साथ ही साथ एल दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एम बराबर हमारे पास कितना दिया गया है 5। श्रांत नेत्र की बात कर रहा है, यानी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बनेगा और इस केस में एल का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया। एफ ओ और एफ ई निकालना है। एम बराबर एम इनफाइनाइट होता है ना, बराबर कितना है माइनस एफ ओ अपान एफ ई। एम अगर दिया जाएगा तो उसका मान हम माइनस में रखेंगे, माइनस माइनस खत्म, एफ ई का मान प्लस का 5। ध्यान से देखो एफ ओ का मान हो जाएगा 5 एफ ई। अब यहाँ से देखिए L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई होता है, मॉडुलस वैल्यू के साथ लेंगे क्योंकि वैल्यू माइनस की भी हो सकती है और हमको लंबाई चाहिए। ये 24 दी गई है। एफ ओ कितना निकालना है, निकाला हमने माइनस प्लस 5 एफ ई, हम माइनस 5 एफ ई था और प्लस का एफ ई बाहर आएगा मॉड 5 एफ ई, 1 एफ ई जोड़ेंगे 6 एफ ई हो जाएगा बराबर में 24, 6 कन 6 6 चौको 24, एफ ई बराबर 4 सेंटीमीटर और ये मान उठा करके हम यहीं पर डाल देते हैं। तो एफ ओ बराबर करेंगे तो ये एफ ई इधर आएगा माइनस में, 24 माइनस एफ ई घटाएंगे 4, 24 में से 4 घटाएंगे 20 सेंटीमीटर। तो एफ ओ बराबर 20 सेंटीमीटर, एफ ई बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया ये आंसर। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो तो नेत्रिका की फोकस दूरी तथा श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एफ ओ कितना है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। एम कितना है 20, एफ ई हमको निकालना है। एल का मान हमें दिया गया नहीं, एल का मान भी निकालना है। ठीक, चलिए एम बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई, क्यों, श्रांत नेत्र की बात कर रहा है ना, यानी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। ठीक, एम बराबर माइनस का एफ ओ अपान एफ ई हो जाएगा। ठीक, और जो कि कितना दिया गया है, एम का मान कितना दिया गया है 20। हम चिन्ह परिपाटी भाई, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की एम क्या होती है माइनस, प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना। तो अगर एम दिया जाएगा तो इनफाइन एम का मान माइनस रखेंगे, बाकी सबका मान प्लस में ही लेकर के चलते हैं। माइनस माइनस खत्म, एफ ई इधर आ जाएगा गुणा होकर के। वैसे एफ ओ का मान हमें दिया गया है भैया, एफ ओ कितना है 100 दिया गया है। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, एफ ई ऊपर 20 नीचे, तो एफ ओ का मान 100/20, 20 सेकंड 20 20 पंचे 100, यानी एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर। एल का मान, एल बराबर क्या होता है एफ ओ प्लस एफ ई होता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो एफ ओ कितना है 100, एफ ई कितना है 5, जोड़ेंगे 105 जो कि हम 1.05 यानी 2 अंक आगे दशमलव लाएंगे तो ये सेंटीमीटर से मीटर में हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्र लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 2 मीटर तथा 0.05 मीटर है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और सेकंड जब अनंत पर बने। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर होता है और आई लेंस की फोकस दूरी दी गई 0.05 और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में 100 से गुणा कराएंगे तो 2 जीरो से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 0.2 अंक चला जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर। एम फाइंड करना है। फर्स्ट केस में जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, सेकंड केस में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, नहीं अंतिम प्रतिबिंब वी की बात कर रहा है।
तो फर्स्ट नंबर देखते हैं। एम डी इक्वल्स टू डी पर प्रतिबिंब बने माइनस का एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपान डी होता है। एफ ओ कितना है 200, एफ ई कितना है 5 ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई 5 बटे में 25 डी की वैल्यू होती ही है। 5 एकन 5, 5 चौक 20, 5 जीरो जीरो, ये 40 आएगा। और ये 5 एकन 5, 50 25, 1/5, 5 एकन 5 एक 6, 6/5, 6/5, 5 एकन 5 5 40 हो जाता है। 8 छंग 48 माइनस का 48 एक्स। क्लियर, एक्स मतलब गुना। डी पर अनंत पर होगा तो माइनस एफ ओ अपान एफ ई। एफ ओ कितना है 200, एफ ई कितना है 5, कैंसिल आउट करेंगे 40 माइनस 40 एक्स, 40 गुना बने बड़ा बनेगा। बस यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। एक परावर्ती दूरदर्शी अभी दे दिया ना। एक परावर्ती दूरदर्शी का अभिदृश्यक 40 सेमी फोकस दूरी का एक बड़ा अवतल दर्पण है। चिन्ह पर पाटी लगाना नहीं। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी 1.6 सेमी हो तो इस पर दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, यानी अनंत पर बनता है। तो एफ ओ कितना दिया गया है 40, एफ ई कितना है 1.6 सेंटीमीटर। एम निकालना है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा अनंत पर। चिन्ह पर पाटी लगाना नहीं, अवतल दर्पण है फिर भी फोकस दूरी हम निगेटिव नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि हम लगा चुके थे डेरिवेशन में चिन्ह पर पाटी। तो एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई। एफ ओ कितना है 40, एफ ई कितना है 1.6, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा। 16 एकन 16, 16 दूना 32, 8 इधर 16 पंचे 80 माइनस 25, 25 गुना बड़ा बनेगा। हो गया आंसर, यही लाना था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां 250 सेमी तथा 10 सेमी है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी की गणना कीजिए, यानी एल फाइंड करना है। देखते हैं। तो हमें एफ ओ दिया गया 250 सेमी, एफ ई दिया गया 10 सेमी, एम इनफाइनाइट एल निकालना है। एम इनफाइनाइट माइनस एफ ओ अपान एफ ई होता है। एफ ओ 250, एफ ई 10, 0 0 खत्म, माइनस 25 एक्स मतलब गुना अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा 25 गुना होगा, उल्टा होगा माइनस की वजह से। एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ कितना है 250, एफ ई कितना है 10, जोड़ेंगे 260 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से मीटर में लाएंगे तो 2 अंक आगे दशमलव लगा दें, 2 अंक आगे दशमलव लाएंगे 2.60, ठीक, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस। खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस, नेत्रिका की फोकस दूरियां 60 सेमी तथा 5 सेमी है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता व लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो जो कि 25 सेमी है। ठीक है, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 60, आई के लिए दिया गया कितना 5 सेमी, एम निकालना है एल निकालना है। फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो एम इनफाइनाइट बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ ई। एफ ओ 60, एफ ई 5, 5 एकन 5, 12 पंचे 60, 12 गुना उल्टा बड़ा बनेगा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा। और एल बराबर हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ कितना है 60 और एफ ई कितना है 5, जोड़ेंगे तो 65 सेंटीमीटर आंसर। अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने तो एम डी बराबर होता है माइनस एफ ओ अपान एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपान डी। एफ ओ कितना आया हमारे पास 60 दिया गया था, एफ ई कितना दिया गया हमें 5, और ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई 5, और डी कितना है 5 25 से 5 एकन 5 50 25, 5 एकन 5 एक 6, 6/5 हो जाएगा, और 5 एकन 5 12 पंचे 60। अब 12 छंग 72 बटे में 5। अब 72 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 14.4 आएगा। इतने गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और L का मान इस केस में क्या होगा, L बराबर एफ ओ प्लस यू ई होता है। यू ई का मान क्या होता है, डी पर जब प्रतिबिंब बनता है एफ ई गुड़ा डी, नीचे एफ ई प्लस डी। 60, एफ ई 5, डी 25, 5 गुड़ा 5 प्लस 25, ऊपर गुड़ा नीचे जो, तो 60 प्लस 5 गुड़ा 25, 25 और 5 30, 5 एकन 5, 5 छक्का 30। अब 6 एकन 6, और 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4.16 आएगा। ये चीज़ तो क्लियर है ना, कर लेंगे। जोड़ देते हैं 60 और 4 64.16 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21।
केवल आंख से देखने पर, ठीक ऐसे रात में खड़े हुए केवल आंख से देखने पर चंद्रमा का आंख पर दर्शन कोण 0.6 डिग्री है। एक दूरदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां 200 सेमी 5 सेमी। इससे चंद्रमा को देखने इससे चंद्रमा को देखने पर दर्शन कोण कितना होगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण हमको निकालना है, यानी कि हम दूरदर्शी द्वारा आंख पर कितना कोण बनेगा, और जबकि वास्तव में कितना बन रहा है बिना दूरदर्शी सादी आंख से देखते 0.6 डिग्री। चलो देखते हैं। तो चंद्रमा द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा जिसको कहते हैं 0.6 डिग्री। एफ ओ दिया गया 200, एफ ई 5, एम निकालेंगे माइनस एफ ओ अपान एफ ई होता है। एफ ओ कितना है 200, एफ ई कितना है 5, डिवाइड कराएंगे -40x, 40 गुना बड़ा बनेगा जब दूरदर्शी से देखते हैं। सादी आंख से 0.6 डिग्री कोण बन रहा है, दूरदर्शी से देखेंगे अब कोण कितना बनेगा आंख पर। ये चंद्रमा है, चंद्रमा बड़ा बने दिखाई देगा हमको, भाई सादी आंख से देखते हैं तो चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, तो ये कोण भी क्या होता है हमारी आंख पर छोटा बनता है। लेकिन अगर दूरदर्शी से देखेंगे तो चंद्रमा बड़ा दिखाई देगा, जिससे ये कोण भी अब क्या होगा हमें बड़ा दिखाई बनेगा। ठीक है, तो ये कोण अब निकालना है। तो m बराबर बीटा बटे अल्फा हमने बताया ही था, तो अल्फा बीटा बराबर करेंगे तो m इंटू अल्फा हो जाएगा। m का मान अभी हमने निकाला है 40, केवल परिमाण हम ले रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई हमको माइनस की जरूरत है नहीं, तो इसलिए हम परिमाण लेंगे 40, और अल्फा का मान 0.6, 0 से दशमलव कैंसिल आउट, 6 चौको 24। तो बीटा वो है जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तब आंख पर कितना कोण बनता है, अल्फा वो है जब हम सादी आंख से देखते हैं तो कोण कितना बनता है। ठीक है, वस्तु क्वेश्चन नंबर 22, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस की गई दूरदर्शी के अभिदर्शक द्वारा प्रतिबिंब अभिदर्शक से 0.75 मीटर पीछे बनता है। ठीक, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए क्या किया गया है, फोकस किया गया है किसको, दूरदर्शी के, क्या, अभिदर्शक लेंस, दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस को फोकस किया गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए कि प्रतिबिंब डी पर बने। तब अभिदर्शक से प्रतिबिंब कहाँ कितना पीछे बनता है, 0.75 मीटर पीछे बनता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दोनों लेंसों के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है, श्रांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को कितना पीछे खिसकाया होगा, श्रांत नेत्र से देखने के लिए यानी आंख पर कोई दबाव ना पड़े। अब श्रांत नेत्र पर, श्रांत नेत्र के लिए तो देखेंगे देखेंगे, अब हमको देखना है श्रांत नेत्र पर आवर्धन क्षमता कितनी होगी। ठीक है, तो वी नॉट जो कि कहाँ पर बनता है हमेशा, फोकस पर, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो फोकस तल में प्रतिबिंब बनाता है। तो चाहे एफ ओ कह दो चाहे वी ओ कह दो, ये दूरदर्शी में ये एस इक्वल होते हैं। ठीक है, जो बराबर कितना देगा 0.75, जो कि 75 सेमी हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में गुणा चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कराएंगे, 2 अंक पीछे। एल बराबर 0.80 मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से गुणा कराएंगे 80 हो जाएगा। एम निकालना है और डेल्टा एल निकालना है, कितना पीछे खिसकाया गया। एम इनफाइनाइट भी निकालना है। एल बराबर क्या होता है, एफ ओ प्लस यू ही होता है, जो कि कितना दिया गया 80। एफ ओ कितना है हमारे पास 75, इधर भेज देंगे तो 80 में से 75 गया, कितना बचा 5। हमने एफ ही लिख दिया था, एफ ही नहीं है यू ही है। अब एम बराबर क्या होता है, माइनस का एफ ओ अपान यू ही होता है। एफ ओ कितना है हमारे पास 75, और यू ई कितना आया है 5, कैंसिल आउट करेंगे 15 25 75, 15x 15 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से शुरू है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। पहले हम ये चेक करेंगे कि जो है कि हमारा जो प्रतिबिंब है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब बन रहा था तब जो है दूरी क्या थी, एल क्या था। ठीक है, अभी तो एल हमको इतना दिया गया है जब अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर रखा गया, यही तो कह रहा था क्वेश्चन में, श्रांत नेत्र से देखने के लिए कितना रखा गया था 80 सेंटीमीटर। अब हमको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए कितना रखा गया वो चीज हम देखेंगे, और फिर कितना खिसकाया गया घटा देंगे।
तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए v का मान कितना होता है माइनस का 25 सेंटीमीटर। F1/F इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/ue। 1/Fe कितना हमारे पास, क्या Fe हमें दिया गया है? Fe हमें नहीं दिया गया है, ठीक, कोई बात नहीं, Fe हम फाइंड करेंगे। 1/ve कितना है 25 माइनस का, और ue कितना है माइनस का 5, क्योंकि हमने बताया था ue आया 5 है। लेंस में हम हमेशा क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी लगाते हैं लेंस सूत्र में, और वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है तो माइनस का रख दिया गया, माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया बटे में, 5 से गुणा 5 से भाग कराएंगे, 50 यहाँ 25 यहाँ, एलसीएम हो गया 25। अब 5 एकन 5 और यहाँ -1 प्लस 5 -1 घटाएंगे, कितना बचा 4 बचा, और नीचे 25 पलट देंगे, एफई का मान 25/4 हो जाएगा, जो कि होता है 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ नीचे देखते हैं पहले, ये लाइन एल डैश कितना होगा, यानी कि जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जिसको हम एल डी भी कह दो, वो तो एल इनफाइनाइट पर के लिए था जो दिया गया, तो एल डी डी पर प्रतिबिंब बने तब एल का मान क्या होगा, तो एफ ओ प्लस एफ ही हो जाएगा। ठीक, एफ ओ कितना हमारे पास 25, और एफ ई कितना हमने निकाला है अभी 6.25, जोड़ेंगे 81.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक भैया, समझ में आ गई बात। अब एल डेल्टा एल क्या होगा, एल डैश माइनस एल, एल डैश कितना है 81.25, एल कितना दिया गया 80 दिया गया, 80 रख दिया गया। अब घटाएंगे 1.25 सेंटीमीटर पीछे खिसकाया गया। ठीक है, चलिए अंतर, और शांत नेत्र के लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यूई एफ ई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यूई बराबर 6.25 रखेंगे, तो एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई होता है। एफ ओ कितना हमें 75 दिया गया, एफ ई हमारे पास कितना आया है 25/4, 25/4 4 ऊपर ले जाएंगे, ठीक, ऊपर चला जाएगा, 25 एकन 25, 25 तिया 75, और 4 ऊपर जाएगा, 3 चौक 12x, 12 गुना बड़ा बन जाएगा। अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा तो कितना बड़ा दिखाई देगा हमको, 12 गुना। ठीक, और यही चीज स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब बनेगा 15 गुना बड़ा दिखाई देगा। ठीक, समझ गए बात, ठीक है ना भैया, बस इतना ही था, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और यहीं से ऑप्टिक्स का पूरा ऑप्टिक्स का दी एंड होता है। ठीक है, सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, पूरी थ्योरी पढ़े, पूरी डेरिवेशन पढ़े, बालाजी के पूरे न्यूमेरिकल पढ़े, वो चाहे रे ऑप्टिक्स हो, चाहे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वेव ऑप्टिक्स हो, सभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में परमाणु परमाणु के अंकित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में।